बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान में अवाम और बदमाशिया के दरमियान जंग है। ये जंग जो है ये फेथ वर्सेस फेयर की जंग है, यानी ईमान बमुकाबला खौफ। वो खौफ फैलाकर तवील अरसे तक हुक्मरानी करना चाहते हैं और माल बनाना चाहते हैं। आप पुरअमन रहते हुए, अपना ईमान ताज़ा रखते हुए इनको शिकस्त दे सकते हैं। 70 साल हो गए आपको ये जुल्म सहते हुए। अगर आपके जहन में, आपके दिल में जोश, ईमान, जोश और जज्बा जो है उसकी मिकदार खौफ की मिकदार से ज़्यादा है, अगर आपका जोश और जज्बा खौफ को ओवरकम कर लेता है तो ये जीत आपकी होगी। हमारे अमेरिका के एक बड़े मशहूर नॉवेलिस्ट थे, ह्यूमरिस्ट थे। वो चचा, क्या नाम था, बाल बिखरे हुए, बड़ी बड़ी मूछें, परेशान हाल नज़र आते थे हर वक्त। वो जिनकी नावल है एडवेंचर्स ऑफ हैकलबरी, काफ़ी पुरानी, वो लिटरेचर के लोग जानते होंगे उनको। क्या नाम है उनका, नाम मैं बहुत भूलता हूँ, मार्क ट्वेन। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सेइंग थी उनकी। उन्होंने एक दफ़ा कहीं कहा था, वंस ही सेड कि इट इज़ नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट इज़ द साइज ऑफ ए फाइट इन द डॉग। यानी साइज मैटर नहीं करता, हाँ जोश, जज्बा, फाइट, कुव्वत, वो जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, लड़ने की स्पिरिट, वो मैटर करती है। वो साइज में बहुत हैं, उनके पास 6 लाख लोग गन लिए हुए हैं, लेकिन अगर आपका ईमान और वो पुख्ता है तो आप इनको शिकस्त दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आप देख लीजिए, जिन ममालिक में भी, जिन माशरों में भी उनकी बदमाशिया, उनकी फौज, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के और अवाम के दरमियान में तसादुम हुआ है, एंड पे हथियार इन्हें ही डालने पड़े हैं, और ये यहाँ पे भी इन्हीं को हथियार डालने पड़ेंगे। आप अवाम से लड़ नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। और आज के हालात ने एक बात बिल्कुल कन्फर्म कर दी है कि अब पाकिस्तान की बदमाशियाँ, चाहे उसमें जर्नैल हों, जजेस हों, मीडिया माफिया हो, शुगर माफिया हो, सारे अवामिल जो है, ये सारे जो माफियाज हैं, ये पाकिस्तान की अवाम की दिल और नजरों से उतर चुके हैं। ये देखिए, नजर से, जमीन पे गिरा हुआ कहते हैं इंसान उठ सकता है, नजर से गिरा हुआ इंसान नहीं उठ सकता। ये इस बुरी तरीके से गिरे हैं कि अब इनके उठने का कोई चांस नहीं है। मतलब अवाम इनको कबूल नहीं करेगी, चाहे ये चांद तारे तोड़ के ले आए, अवाम अब इनको नहीं मानेगी। जैसा हमने इनसे प्यार किया था, जैसे हमने इनकी पूजा की थी कि इनको देखते ही सलूट करते थे, आज दिल बुझ गए। अब इनके दरवाजे, इनके लिए दरवाजे बंद हैं। अच्छा, आगे बढ़िए। देखिए साहिबों, इमरान खान वजीर आजम बनने नहीं आया है, वो ये निज़ाम बदलने आया है। क्यों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? देखिए, वो न तो दौलत का तलबगार है, न शोहरत का। ये दोनों चीजें, हर चीज उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन लोगों से बहुत ज्यादा दी थी, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। वो जहां निकल जाए लोग उसके पीछे, उसको हर चीज अल्लाह ताला ने अदा की। तो वो जो है, वो एक गोल ओरिएंटेड इंसान है जो रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तान के तकदीर बदलने के लिए उतारा है। अब हमें उसका साथ देकर इस बदमाशिया से जान छुड़ानी है। अच्छा, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, आज फिर कहूंगा, ये सारे माफियाज जो करप्शन करना चाहता है, वो इमरान खान को जर्नैलों ने उम्र कैद या सजाए मौत देने का फैसला लिख लिया है, लिख के रख दिया है। आप अभी उठिए, बाद में ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे साहब सबूत इसके क्या है? मैं बार बार तो ये सबूत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आप खुद सोचिए कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम क्यों अमल में लाया गया है? स्पीडी ट्रायल के लिए, जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करने के लिए।
ये खुफिया ट्रायल क्यों होते हैं? अदलिया में ट्रायल अदलिया में नहीं होते, जेल में होते हैं। क्यों होते हैं? और जेल में भी अब खुफिया होंगे। ये क्या इंडिकेशन है? किस बात का इंडिकेशन है? ये इलेक्शन किस लिए मुलतवी किए जा रहे हैं? आज कार्रवाई रोक दी गई है, प्रोग्रेस उसकी, इसलिए कि उसको अभी तक ट्रैप करने में नाकाम रहे हैं और चाहते हैं कि उसको जल्द अच्छी तरह से उसका जिन जो है वो बोतल में डाल दें और इनका मैं कह दूं, इनका बाप भी वो जिन अब बोतल में नहीं बंद कर सकता। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन भाई हमें भी तो कुछ अपना गुबार निकालने के लिए कहने की इजाज़त होनी चाहिए। लोग फिर कहते हैं अरे फायद साहब आपने ये लफ्ज़ कह दिया, बोला अच्छा ये जो जी चाहे हरकतें करें, हम एक लफ्ज़ भी ना कहें। अब हालात बहुत संगीन हो गए हैं। देखिए 180 झूठे केसेस बनाना, ठीक है ना, मीडिया पे उसका बायकॉट इस हद तक करना कि कोई उसका नाम ना ले, अदालत जाते हुए कहीं उसकी शक्ल नजर ना आ जाए। एक गुलकार वो गाना गा रहा था, उसने कहीं उसका नाम ले दिया, पुलिस आई पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और उसको पकड़ के ले गए। इस तरह का जबर हो रहा है। ये जबर ज्यादा देर अब चलेगा नहीं। अच्छा, इस जबर के पीछे हमें आपको सबको मालूम है और बबांगे दहल अब कहना चाहिए, यार अब वो मौका आ गया है और खुल के आप कब बात करेंगे? मुर्दा तो नहीं बोल सकता, जब मर जाएंगे तो बोलेंगे। जिंदा ही को बोलना पड़ता है मुर्दा के लिए। अरशद शरीफ तो मर गया, वो तो अब नहीं बोल सकता। अब आपको बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, साफ बोलना चाहिए। ये जर्नैलों ने जजेस के साथ मिलकर ये सारा गेम रचाया है, पॉलिटिशियन भी उनके साथ साथ हैं और ये चाहते हैं कि किसी सूरत ये उससे जान छुड़ा लें। जो रब अगर चाहेगा तो इससे जान नहीं छुड़ाएंगे, हम इनसे जान छुड़ाएंगे। सोच ये होनी चाहिए और चांसेस इसके हैं कि आप इनसे जान छुड़ा सकते हैं। सिर्फ स्टेडफास्ट रहिए, आइए अपना किरदार अदा कीजिए। जो जिस मुकाम पे है वो किरदार अदा करे। और जो लोग ये बातें करते हैं ना कि ओ जी वो उसको फांसी की सजा नहीं दे सकते, ना सजाए मौत, वो जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हर वो काम हो जाता है जो मुश्किल होता है, जो कहीं नहीं हुआ होता है। फॉल ऑफ ढाका में रोज नगमे बजते थे, हम भी वो नगमे गाते थे, ठीक है, बड़े बड़े खूबसूरत नगमे। फौज आगे बढ़ रही है, दुश्मनों को मार रही है और हासिल कर रही है। शाम को पता चला, अभी सुबह तक ये खबर आ रही थी, शाम को पता चला हथियार डाल दिए। सारी जिंदगी के लिए हमारी तारीख में ये वो हो गया। मैं जब घर आया तो देखा वालिद साहब कमरे में रो रहे हैं बाआवाज़ बुलंद। तो मैंने बहन से पूछा ये क्या है? मैं समझा हमारी फूफी जान का इंतकाल हो गया, शायद ये कोई ऐसी बात हो गई, पाकिस्तान टूट गया था। ये कहीं नहीं होता कि खबर ये आ रही हो ये गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खुफिया कार्रवाइयाँ उसकी भी अदालतों में लगाते थे, प्रेशराइज किया था ना जजेस को, जैसे आज कर रहे हैं। कहा यासिर अरफात उसका दोस्त है, वो गोरीले भेजेगा, वो छत पे उतरेंगे, जेल की ले जाएंगे। फिर किसी ने कहा सो ज़िया-उल-हक ने खाना काबा में बैठ के वादा कर लिया, उसको नहीं मार सकते, सऊदी अरब ले जाएगा। अब वो वहाँ से आया और उसने आके उनको फांसी दे दी। जब ये तय कर लें अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए, बामुकाबला आवाम, हिंदुस्तान से नहीं जीत सकते, आवाम से जीतते हैं, जीतते रहें, लेकिन अब नहीं जीतेंगे। क्यों? अब आवाम का शऊर डेवलप हो चुका है, आवाम आपको नजर और दिल से भुला चुकी है। आप एक गुजरा हुआ ख्याल है, भूली हुई दास्तां। अब आपका कोई हमारे दिलों में कोई राज नहीं है। अच्छा, अब इनको जब से ये बात समझ में आई है कि पूरी धांधली के बावजूद भी ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो अब इलेक्शन डिले कर रहे हैं, उसको टालेंगे बिल्कुल। इलेक्शन प्रोसेस को आज रोक दिया गया है। वो शेर लकी मुरव्वत, क्या नाम है उनका, शेर मुरव्वत, उनको आज पंजाब में अगवा कर लिया। अब वकला का इम्तिहान है कि वो उठें और इस अंदाज से उठें कि वो शेर मुरव्वत को जो है, उनका पूरा नाम मुझे नहीं इस वक्त आ रहा याद, तो शेर मुरव्वत से आप समझ गए होंगे। तो वो जो है उनको छुड़ाएं, ये चैलेंज है। देखिए इन्होंने जो लंबी तैयारी की हुई उसकी एक निशानी ये भी है कि बेगुनाह वर्कर्स को बंद किया है ताकि वो खौफ फैले
कहते हैं ना कि पावर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती, पावर के इस्तेमाल का खौफ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इन्होंने अब तक 4-5 औरतें आपको नजर आती हैं जो अपने डेजिग्नेशन की वजह से या खूबसूरती की वजह से ज़्यादा फोटोजेनिक होने की वजह से ज़्यादा नजर आती हैं, लेकिन 208 खवातीन हैं जो वर्कर हैं जो जेल में बंद हैं। आज तक ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ था। 10,000 सियासी वर्कर बेचारों का नामो निशान ही नहीं कोई लेता। सबका नामो निशान कहाँ ले सकता है कोई, है? अब वक्त आ गया है कि वो लोग उठें, जैसे वकील हैं, राइटर्स हैं, पोएट हैं, क्रिकेटर हैं, फिल्म एक्टर हैं। हम देखिए फ्रांस में ये उनकी सिविल ओबीडियंस का मामला ज़्यादा दूर का भी नहीं, 1968 की बात है। जीन पॉल सार्तर अगर निकल सकता है तो हमारा सार्तर हारून रशीद क्यों नहीं निकलते? हम इनको वही मुकाम देते हैं जो फ्रांस में सार्तर का था। ये क्यों नहीं निकलते? ये हर वक्त डरे सहमे एक ही बात करते रहते हैं कि देखें जी, गाली नहीं दें, दलील से बात करें। साहब, जिस माशरे में दलील को ना माना जाता हो, इस दर्जा बदअक्ली हो, वहां कब तक आप दलील देंगे? दलील की कोई अहमियत भी है, एक्सेप्टेंस भी है। दलील की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गालियां दें, लेकिन पावर तो शो कीजिए। अब आपको हारून साहब सामने आना चाहिए, फ्रंट पे आना के लीड करना चाहिए। आपके साथ कोई जावेद मियांदाद हो, फरियाल गौहर हो, जो नुमाया लोग हैं आज सोसाइटी में, उनको चाहिए कि वो अपना फर्ज अदा करें। आप कब तक हिकमत के साथ बात करते रहेंगे? डर डर के जिएंगे कि साहब गाली ना दें, दलील से बात करें। वो दलील गई, क्योंकि आप सामने हैं तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन दलील जो है वो नाकारा हो गई है। अब उठना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। जब देखिए, एक आम आदमी के सामने आने से, एहतजाज से इतना बड़ा माशरे में कुव्वत भूचाल नहीं पैदा होता। जब अगर आप जावेद मियांदाद, फरियाल गौहर और कोई मशहूर एक्टर, पता नहीं मैं जानता नहीं हूँ, कोई साहब नहीं है, वो एक हमारे ज़माने में मोहम्मद अली होते थे अदाकार, उन जैसा कोई कदावर मैं शायद मैं नहीं जानता हूँ, वो सामने आए और आके कुर्बानी दें। नदीम भाई जिंदा हैं, उनको चाहिए नदीम भाई सामने आइए आप। यार, इस मुल्क से बहुत इज्जत मिली ना आप लोगों को। अब आइए, इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दें। 70 साल से अवाम लुट रही है, एक वक्त के खाने को आज तरस रही है अवाम। इनको इस कैद से निकलवाने में आप अपना किरदार अदा करें। क्या अच्छा उसने कहा था कि जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। लेकिन जब तक हमारे नामवर लोग सामने नहीं आएंगे, सिर्फ हिकमत का दर्ज देंगे, तो वो सुबह नहीं आएगी। आम आदमी से नहीं, ख़ास लोगों को भी सामने आना चाहिए। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं, आप मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, कीजिए, लेकिन इज़्ज़त व एहतराम के साथ कीजिए। ज़रा वो हमें पसंद नहीं है बदतमीज़ी, और मैं आपको फिर भी रिस्पेक्ट करूँगा अगर आप इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन अगर आप इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, आप अगर आइए, पसंद फरमाइए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे कहा कीजिए कभी बेल बज जाए, क्या वो घंटी है, ज़रा उस पर हाथ रख दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।